हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू लास्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। दो चैप्टर से मिलकर बनी है। यूनिट का नाम है मनी एंड बैंकिंग। पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मनी। दो लेक्चर का चैप्टर है बेटा ये। एक आज का लेक्चर और एक मंडे का लेक्चर। मनी खत्म हो जाएगा। बैंकिंग में भी 3-4 लेक्चर ही लगेंगे। अब ये लेक्चर सर। तो समझने पे ध्यान दो। ये सारे बच्चों को आता होता है। स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज में लिखते बहुत खराब लैंग्वेज लिखते हैं। पुअर लैंग्वेज की वजह से मार्क्स दे के आते हैं टीचर को। तो वो जैसा मैंने लिखा है आपको वैसा निकाल के वैसे ही लिख सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर सिस्टम की। अब वो वाटर सिस्टम क्या था? एक्सचेंज फॉर गुड्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स के बदले में गुड्स, ये था वाटर सिस्टम। तो मनी क्या है बेटा? कहता है मनी कैन बी एनीथिंग विच हैज द फीचर ऑफ
medium of exchange, measure of value, store of value, act as a standard for deferred payment. तो मनी ना किसी कोड़े को भी हम मनी कर देंगे बेटा अगर वो 4 फीचर रखा, अगर कोड़े के अंदर भी 4 फीचर है ना, ये मीडियम एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मैं उस कोड़े को भी मनी बोल दूंगा प्रोवाइडेड ये 4 फीचर। बहुत बहुत रेयर चीजें जिनमें 4 फीचर है। अभी 4 फीचर हैं क्या वो धीरे धीरे समझ में आएगा, मैं एक करके बताता जाऊंगा आपको बहुत। लेकिन मैंने आपको बताया सीक्वेंस पढ़ने का कैसे रहेगा बेटा। फंक्शन और मनी पढ़ने से पहले पार्ट सिस्टम की कमी पढ़नी पड़ेगी। जब आपको पता लगेगा पार्ट सिस्टम में कोई कमी थी, फिर आपको पता लगेगा मनी ने उसको कैसे दूर करा, ठीक है। सेलर और बायर एक दूसरे का कोर्स लेने को तैयार है। अदरवाइज बार्टर सिस्टम फेल है बेटा। मैं कहता हूँ बेटा आपके पास शूज हैं और आपको शूज के बदले में राइस चाहिए। सर बहुत मुश्किल है दुनिया में एक ऐसा आदमी ढूंढना जो आपके शूज लेने को तैयार है और आपको राइस देने को तैयार है। मैं कहता हूँ आपने 20 दिन घूम लिया, आपको एक आदमी ऐसा मिला जो आपके शूज लेने को तैयार है और उसने कहा मेरे पास तो वीट है, राइस चाहिए। आपने 40 दिन और घूम लिया, एक आदमी मिल गया जिसके पास राइस थे और उसने कहा मुझे शूज नहीं, मुझे तो इसके बदले में मैंगो चाहिए। सब बहुत मुश्किल है कैसा आदमी ढूंढना जहाँ सेलर और बायर एक दूसरे का गुड्स लेने को तैयार हो जाए। और आप ये समझो बेटा आपकी मर्जी का गुड्स आपको मिल जाए और बेटा आपके पास जो गुड्स है वो चला जाए। सर ऐसा ढूंढने में कई बार सालों लगते होंगे। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है वाटर सिस्टम की। प्रॉब्लम समझ में आई? ऐसी प्रॉब्लम थी वाटर सिस्टम में। अच्छा मनी में है कैसी प्रॉब्लम? मनी में ऐसी प्रॉब्लम तो वो मनी हैज द फीचर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। आपको पता है मनी में फीचर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का कोई मना नहीं कर सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मैं मनी एक्सेप्ट नहीं करता। सर अगर आप इंडिया में हो और इंडिया की लीगल टेंडर मनी लेने से मना कर रहे हो बेटा जेल हो जाएगी। आतंकवादियों के ऊपर जो कानून लगता है वो लगेगा आपके ऊपर। बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, इससे बोलते हैं हम हिंदी भाषा में राजसूखा लगे। आतंकवादियों पे लगती है, आपके ऊपर लगा दी जाएगी। अगर किसी दुकानदार ने मैंने पैसे दिए उसने कह दिया ये नहीं मैं एक्सेप्ट करता। मनी कोई डिनाई नहीं कर सकता, मनी हैज द फीचर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। अब ये सोचो मेरे पास शूज थे, मुझे बदले में राइस चाहिए थे, मैंने राइस ले और मैं कह रहा हूँ शूज ले। बेटा शूज में फीचर नहीं है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का, उसको कोई भी लेने से मना कर सकता है, राइस देने से मना कर सकता है। लेकिन बेटा मैंने राइस खरीदा और मैं बदले में पैसे दे रहा हूँ, कोई डिनाई नहीं कर सकता बेटा, कोई भी नहीं डिनाई कर सकता। तो मनी हैज द फीचर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। और इस वजह से बेटा कितना स्मूथ हो गया ट्रेड, ये तो देखो। यू कैन हैंडल द परचेज एंड सेल ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली। मैं बोलूं आज के जमाने में मेरे पास शूज हो और मुझे राइस भी चाहिए हो, सर आपको जरूरी नहीं है एक्सचेंज में बिलीव करना है। यू कैन सेटल डाउन परचेज एंड सेल ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली। मैंने राइस बाय करे, कैश दे दिया, राइस बाय हो गए। जिस दिन मुझे शूज का ग्राफ मिलेगा शूज ले देना, कैश लेना। परचेज और सेल अलग अलग हैंडल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही मनी की वजह से? कोई दिक्कत आ रही है ट्रेड करने में? कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। सर आपकी दुकान पे इतना भर भर के स्टॉक होता है, सारा तो नहीं मिल जाता एक दिन में, पर आपको आटा खरीदना है, राशन खरीदना है, खरीदना उसी दुकान के स्टॉक को बेच के है। पर आप क्या करते हो आज के टाइम में, पहले कैश देते हो, आटा खरीद लेते हो, बाद में आपकी दुकान का स्टॉक बिक जाएगा, आपके पास भी कैश आ जाएगा। आप परचेज और सेल आज की तारीख में अलग अलग ही तो हैंडल कर रहे हो। ये कहते हो मेरी दुकान से सामान लेके जा और आटा दे जा, ऐसे? सर ये तो फिर वही परेशानियां शुरू हो गई ना जो बार्टर सिस्टम में थी। क्या बाबू मनी में ऐसी कोई पावर है जो आपकी ह्यूमन वांट सेटिस्फाई कर दे? देखो लोगों को बड़ा भ्रम होता है मनी ह्यूमन वांट सेटिस्फाई कर देती है, बेटा डायरेक्टली नहीं। मुझे भूख लगी है, पैसा नहीं खा सकता, मनी में वो पावर नहीं है जो आपकी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर दे। पर मनी में बेटा वो पावर है, वो दुनिया का हर कमोडिटी आपको बाय करके दे सकता है जो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर दे। यानी कि मनी इनडायरेक्टली आपकी वांट को सेटिस्फाई करती है, डायरेक्टली नहीं पर कर तो देती है। समझ में आती है सारी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? एक बार लिखेंगे बेटा फटाफट से स्पीड बढ़ाकर जल्दी से।
थोड़ा सा ये बात कर लेना, क्योंकि चार चार बातें हैं तो खत्म तो करना चाहिए। मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, तो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ और ठीक है ना, एक लिमिटेशन और एक फंक्शन। आप बेटा मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो। रमेश लिख ले यार। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, सामने देखना, आराम से समझने की कोशिश करो। लिखने वाला मैटर आपने पूरा कर लिया, आप समझने पे ध्यान दो। सर हेडिंग लिखी हुई है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब बेटा कोई कॉमन मेजरमेंट की यूनिट नहीं थी बेटा। और बाबू मनी ने कैसे दूर किया इस चीज को? बाबू मनी ऐसा कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, अभी खैर सारी बात बताता हूँ, सुनना आराम से। अच्छा एक बात बताओ पहले मेरे को, सारी कॉमोडिटी की वैल्यू बराबर होती है क्या? सारी कॉमोडिटी की वैल्यू बराबर है? वेट इज इक्वल्स टू राइस इज इक्वल्स टू चेयर इज इक्वल्स टू गोल्ड इज इक्वल्स टू एनी फ्रूट, ऐसे सारी कॉमोडिटी की वैल्यू बराबर होती है? फटाफट से बताओ। नहीं होती, सब जानते हैं। बाबू कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू भी था क्या? यानी कि बेटा कोई कॉमन यूनिट थी जिसमें हर कॉमोडिटी को मेजर करा जा सके? ऐसे लिखा हुआ था क्या आपने कि एक कुर्सी है तो उसके बराबर 500 ग्राम वीट होगा, मतलब वीट कोई कॉमन मेजर मान लो, इतना राइस दोगे तो इतना वीट, इतने मैंगोज तो इतना वीट, इतने गोल्ड तो इतना वीट, क्या कोई कॉमन मेजर था? नहीं ना, तो सारी कॉमोडिटी की वैल्यू बराबर है, आप खुद मान रहे हो, ना ही कोई कॉमन यूनिट थी जिसमें मेजर किया जा सके।
कोई कॉमन यूनिट नहीं थी। सर क्या एक्सचेंज रेशियो डिसाइडेड थी कि अगर एक इंसान 1 किलो राइस देगा तो कितना मीट मिलना चाहिए, 1 किलो मैंगो देगा तो कितना मीट मिलना चाहिए, 4-5 किलो वाटरमेलन दे तो कितना मीट मिलना चाहिए? कोई एक्सचेंज रेशियो डिसाइडेड थी? कुछ भी नहीं। ना तो सारी कमोडिटी वैल्यू बराबर होती, ये भी आपने बात बता दी, ना ही बेटा कि कोई कॉमन यूनिट थी जिसमें हर कमोडिटी को रिप्रेजेंट किया जा सके। सर ऐसी भी कोई कहानी नहीं थी। सर एक्सचेंज रेशियो भी कहीं डिसाइडेड नहीं थी, एक शेयर के बदले में कितना वेट कहीं लिखा है? कोई कानून था? सर कहीं नहीं डिसाइडेड था। एक्सचेंज रेशियो भी डिसाइडेड नहीं थी, तो होता पर्टिकुलरली पता क्या था? एक्सचेंज रेशियो ना रैंडमली डिसाइड होती थी कि एक शेयर के बदले में कितना वेट, जिसमें एक पार्टी हमेशा सफर करती थी। जो थोड़ा सा उस्ताद होता था, जो थोड़ा सा ज्यादा दिमाग वाला होता था, वो बुद्धू बना ही जाता था। यही होता होगा, आप समझो, कहीं लिखा तो था नहीं एक शेयर के बदले में कितना वेट। जो थोड़ा सा उस्ताद होगा तो सामने वाले का बुद्धू बना जाएगा। तो ये कमियां थी भैया वाटर सिस्टम में, आज की तारीख में कमियां हैं। नाउ बेटा ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज आर रिप्रेजेंटेड इन कॉमन नेशनल। आज की तारीख में बेटा कॉमन क्या सबको प्राइस के सेंस में मनी के सेंस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्या? नहीं। एक का कन्फेक्शनरी दुकान में चल रही है, 500 सामान बेच रहा हो गया, क्या 500 के 500 सामान को प्राइस में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता? क्या कोई कॉमन यूनिट नहीं है? सर आज तो कॉमन यूनिट है, तब नहीं थी, आज तो कॉमन यूनिट है। समझ में आ गया? आज कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है, और वो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मनी ही है। पर आपको बता देता हूँ, मनी के इसी फंक्शन की वजह से हम बोलते हैं अकाउंट्स बन सकते हैं। पेपर में बनना क्वेश्चन नहीं, मनी के किस फंक्शन की वजह से अकाउंट्स बनने पॉसिबल है? सर इस फंक्शन की वजह से बनने पॉसिबल हुआ है। हाँ बेटा, क्योंकि हम सबको मनी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप खुद सोचो, बार्टर सिस्टम था, अकाउंट्स बना सकते थे, क्या लिखते? परचेज 10 kg मैंगो, सही, 5 kg वाटरमेलन, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, सही में लिखा हुआ 5 kg वाटरमेलन, परचेज में 10 kg मैंगो, क्या क्या लिखा हुआ है? 2 kg बनाना। सब बन सकते थे अकाउंट। सोचो आज हर चीज को, चाहे मैंने परचेज करी, चाहे मैंने सेल करी, कोई भी कमोडिटी मनी में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सेल को भी मनी में लिखता हूँ, परचेज को मनी में लिखता हूँ, प्रॉफिट भी निकालता हूँ मनी में। बेटा अकाउंट्स बनने पॉसिबल इसी की वजह से हुए। और बाबू इंडिया में यूनिट ऑफ अकाउंट इज इंडियन रुपी, मतलब इंडिया में अकाउंट बनाने की यूनिट क्या है? रुपी में अकाउंट बनाते हैं हम। अगर हम यूएस में हो तो डॉलर्स में ऑब्वियसली, और बेटा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में बनाएंगे अगर हम यूके में होंगे तो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो? सारी बात समझ में आ गई? पक्का से रटने वाला कुछ नहीं है। पर बाबू देखो समझने वाला ये सब कुछ है, पर अगर आप स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं ले पाओगे इस टॉपिक में। इतनी अच्छी लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी आपको कम से कम। ठीक है जी, आगे बढ़ाएं। अब आपको तीसरी हेडिंग ना मैं लिखूंगा, पहले समझाऊंगा, बाद में बेटा उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ सिर्फ हेडिंग के नाम लिख लो फटाफट से। आज मुझे लगता है तीसरी हेडिंग बस समझी जा सकती है, लिखी भी नहीं जाएगी। कोई नहीं, बाबू आप सिर्फ एक बार हेडिंग के नाम लिख दो, बाकी मैं चर्चा करता हूँ आपसे। तो वो सामने देखना, मैं पहले उस तो इस टॉपिक पे बढ़ूँ एक बात बोल देता हूँ। बेटा मैंने शुरू में बोला मनी में ना 4 फीचर होते हैं। क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट।
बाबू मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू दोनों एन से स्टार्ट होते हैं। ये दोनों एम वाले ना मनी के प्राइमरी फंक्शन है। और बाबू बच्चे के दोनों एस से स्टार्ट होते हैं, एस फॉर सेकेंडरी, ये दोनों सेकेंडरी फंक्शन है। स्टोर ऑफ वैल्यू एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। एस वाले दोनों सेकेंडरी फंक्शन, एम वाले दोनों प्राइमरी फंक्शन। समझ में आ रही बात? अब मुद्दे पे आता हूँ। बाबू कहता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बेटा बार्टर सिस्टम में ना डेफर्ड पेमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं था। बेटा डेफर्ड पेमेंट क्या होता है, गार्गी समझ लो। बाबू डेफर्ड पेमेंट क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट। वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फ्यूचर पेमेंट इन्वॉल्व हो उसे बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट। डेफरमेंट कर रखी है अकाउंट्स के बच्चे को पता है ना, बाद में देने की प्रॉमिस कर रखी है, उसे बोलते हैं डेफरमेंट। वो कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कौन बोलते हैं, डेफर्ड पेमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट में। सर बार्टर सिस्टम में डेफर्ड पेमेंट वाली बात हो ही नहीं सकती कभी। क्यों? क्योंकि 3 परेशानियां हैं। इन परेशानियों का शॉर्टकट है SSP। मुझे लगता है शॉर्टकट याद रहेगा, वर्ड भी ऐसा ही है, याद रहेगा SSP बेटा। क्योंकि वहां पर लड़ाई हो जाती है स्पेसिफिक गुड्स को लेकर, सेम क्वालिटी को लेकर, और प्रोडक्ट में गेन और लॉस इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। बाबू पहली लड़ाई है स्पेसिफिक गुड्स को लेकर। समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ। आपने एक आदमी को कह दिया कि एक काम कर, आज मुझे मैंगोस दे दे 1 kg। एक काम करियो, मैं तेरे को मतलब मैं बोरो कर रहा हूँ तेरे से मैंगो, ठीक है ना, 3 महीने के बाद आइयो, मैं तेरे को 1 kg मैंगो ही दे दूंगा, ठीक है। बाबू आपने उससे मैंगो बोरो करे इन जुलाई, और बेटा अब प्रॉमिस हुआ 3 महीने में दोगे, अक्टूबर में मैंगो अरेंज नहीं कर पा रहे हो, झगड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर स्पेसिफिक गुड्स को लेकर झगड़े हो जाते थे, क्योंकि बेटा बहुत सारे प्रोडक्ट दुनिया में ऐसे हैं जो सीजनल है। आपने बोरो तो कर लिए प्रॉमिस करके कि आप एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद वापस करोगे, पर वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा कहीं से, तो कैसे वापस करोगे? तो स्पेसिफिक गुड्स को लेकर लड़ाई झगड़ा होता था। सर सेम क्वालिटी को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता था। बाबू आपने मैंगोज बोरो करे और आपने 3 महीने बाद मान लो अरेंज भी कर दिए मैंगोज, बाबू लेकिन वो आदमी कह रहा है कि मैंने जब दिए थे तो बहुत साफ थे, अब तो तू दाग वाले मैंगो दे रहा है, मैं तो नहीं लेता ही। सेम क्वालिटी को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता था भैया। स्पेसिफिक गुड्स को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, सेम क्वालिटी को लेकर हो सकता है। सर ये तो मानते हो ना, गुड्स में क्वालिटी भी बदलती रहती है ना। अभी पीक सीजन है मैंगो का, तो आप समझ सकते हो मैंगो कैसे आ जाएंगे, 1 महीने बाद सबको पता है कैसे आएंगे। अभी लीची भी आपको पता है कितनी बढ़िया आ रही है, और सिर्फ बारिश पड़ रही है तो 2 बारिश है, तो यार लीची के हालात भी देख लेना क्या हो जाएंगे, ठीक है ना। वाटरमेलन खराब हो चुका है, जो आ रहा था अच्छा वो आ रहा था 1 महीने पहले, मानते हो ना। तो स्पेसिफिक क्वालिटी को भी, स्पेसिफिक गुड्स को लेकर लड़ाई झगड़ा है, सेम क्वालिटी को लेकर भी लड़ाई झगड़ा है। सेम क्वालिटी अरेंज कर पाना भी बहुत मुश्किल बात होगी। समझ पा रहे हैं सारी इस बात को? और तीसरी बात बेटा, प्रोडक्ट में गेन और लूज इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। बाबू रीपेमेंट के टाइम पर हो सकता है बेटा प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाए या बहुत सस्ता हो जाए, ये भी लड़ाई झगड़े होते थे। मान लो आज आपने मैंगोस पीक सीजन में किसी से बोरो कर लिए, उसको सस्ते मिले होंगे भैया, और 3 महीने के बाद जब ऑफ सीजन आएगा आपने अरेंज तो करके दिए पर बहुत महंगे अरेंज करके दिए, उसके बदले में आपने बहुत महंगा गुड्स दिया तो आपको मैंगो मिले, तो वो इस चीज को भी लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता था कि जब तूने दिए थे तो बहुत सस्ते थे, आज मैं दे रहा हूँ तो बहुत महंगे, मैं तो कम दूंगा। ऐसे लड़ाई झगड़े बहुत थे। तो स्पेसिफिक गुड्स अरेंज कर पाना मुश्किल बात है, सेम क्वालिटी अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल बात है, और तीसरी बात प्रोडक्ट में गेन और लूज इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। समझ में आ रही है सारी बात? तो दिक्कत तो थी ना, फ्यूचर पेमेंट तो नहीं कर सकते ना, हालात तो देख रहे हैं ना, सिर्फ फाड़ देंगे लोग एक दूसरे का, क्योंकि दिक्कतें बहुत सारी हैं इसमें। तो सर अच्छा मनी में दिक्कत आती है कि फ्यूचर पेमेंट नहीं हो सकती। मैं कहता हूं बेटा दुनिया में सोचो कितनी दुकानें हैं, दुनिया में बिलियंस होंगी, बिलियंस। सर हर दुकान पे रोज एक तो उधार की ट्रांजैक्शन होती होगी ना, एक तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, एक तो होती होगी ना, क्या कोई दिक्कत आ रही है? एवरी डे बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट, क्या आज कोई दिक्कत आ रही है? सबको पता है भैया अगर 10 का सामान खरीदा कल 10 रुपए देने हैं, आम नहीं दे रहे वापसी, 10 रुपए की वैल्यू बढ़ और गिर नहीं सकती, 10 10 ही रहेगा। सेम क्वालिटी को भी लेकर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं,
अगर आपने बोरो कर लिया आज 10 रुपए का नोट, कल 10 रुपए का नोट दे देना, कितना ही मैला हो 10 रुपए में ही चलेगा। ऐसे कोई लड़ाई झगड़े मनी में होते ही नहीं। और आपको बता देता हूँ मनी के इस फंक्शन की वजह से कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुए हैं। बिना कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ कहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे। आज कोई दिक्कत है क्या अगर आप कमर्शियल बैंक से 10 लाख का लोन ले आओ, फ्यूचर में पेमेंट करने की आपने प्रॉमिस किया है, सर 10 लाख देना है विद इंटरेस्ट, क्या दिक्कत है? क्या स्पेसिफिक गुड्स का लड़ाई झगड़ा है? क्या सेम क्वालिटी का लड़ाई झगड़ा है? क्या पैसे की वैल्यू बढ़ और गिर सकती है? सर मतलब ही नहीं, ऐसे कोई झगड़े ही नहीं है। पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन, मनी के किस फंक्शन की वजह से कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुए? एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। बात समझ में? लिखेंगे इसको बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। रखते हैं आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों। बाय।